हेलो गाइज, हम लोग का अध्ययन चल रहा है छोटे छोटे प्रमेय और उनसे बहुत बड़े बड़े प्रश्नों का हल। ये सब बहुविकल्पी प्रश्नों में, बड़े कंपटीशन के प्रश्नों में इस पे आधारित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे केवीएस हो, या इस तरह के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े थे। थेल्स प्रमेय के ऊपर आधारित कुछ नए प्रमेय में पहला प्रमेय हम आप ले रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समानांतर एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो यह तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर काटता है। एक बार फिर सुनेंगे। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर काटती है। मतलब इसमें यह कह देंगे कि AP बराबर कोई मान दे देंगे 3 सेंटीमीटर, फिर PB बराबर भी दे देंगे 3 सेंटीमीटर, और कह देंगे कि PQ समानांतर BC हो तो AQ बड़ा है QC से, AQ बराबर होगा QC के, या AQ छोटा होगा QC से। इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न बनने के बहुत चांस है इधर। तो यह प्रमेय यदि आपके ध्यान में है तो फिर आप आंख मूंद के इस प्रश्न का सही उत्तर लगा सकते हैं। प्रमेय एक बार फिर ध्यान से सुने कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींच, मतलब यह रेखा इसके समानांतर है। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को निश्चित रूप से मध्य बिंदु पर काटती है। मतलब यह खंड और यह खंड आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। और दूसरी बात कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी के समानांतर हो, या हम त्रिभुज को ऐसे भी बना सकते हैं और मध्य बिंदु इसका ले लें और इसके समानांतर रेखा खींचें तो यह इस भुजा का यह बिंदु जो है मध्य बिंदु होगा। या इसके मध्य बिंदु से इसके समानांतर रेखा खींचें तो यह भुजा जो अगर ये मध्य बिंदु है इस भुजा का और ये समानांतर इस भुजा के, तो यह बिंदु जो है इस रेखा का मध्य बिंदु होगा। मतलब एक त्रिभुज की किसी भी भुजा के साथ ये कार्य किया जा सकता है और ये सही होता है। थेल्स प्रमेय का ये पहला एप्लीकेशन है। थेल्स प्रमेय के दूसरे एप्लीकेशन पे ध्यान दें कि किसी त्रिभुज में यदि हम दो भुजा ले लें और दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु ले लें। हाँ, एक बार फिर ध्यान से देखें। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और लंबाई में आधी होती है। एक बार फिर, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के, एक भुजा AB एक भुजा BC है, AB का मध्य बिंदु P है, AC का मध्य बिंदु Q है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और लंबाई में आधी होती है। मतलब कि यदि हमारे पास है AP इक्वल PB एंड AQ इक्वल QC एंड then PQ parallel BC and PQ इक्वल हाफ BC। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये मध्य बिंदु हो गए, तीसरी भुजा के समानांतर होती है और लंबाई में आधी होती है। इस पे बहुविकल्पी प्रश्न बनाते हैं। कह देंगे P और Q AB और AC का मध्य बिंदु है, इसकी लंबाई अगर 6 सेमी हो तो PQ की लंबाई याद कीजिए। बहुत आसान। अगर आप प्रमेय जानते हैं तो इसको हल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये 6 सेमी है तो इसका आधा होगा, अगर ये मध्य बिंदु हैं तो। दूसरी बात कि ये मध्य बिंदु केवल इन्हीं भुजाओं पे बने आवश्यक नहीं है, ये मध्य बिंदु यहाँ भी बनाए जा सकते हैं, ये मध्य बिंदु यहाँ भी बनाए जा सकते हैं। तो ये थेल्स प्रमेय के दो एप्लीकेशन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी परीक्षा के लिए, और बहुविकल्पी प्रश्न में इसके आने का चांस बहुत अधिक होता है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।